इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे कुछ सजीव हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं, जैसे कि पेड़ों से हमें फल प्राप्त होते हैं, या बैल हमारी खेती में मदद करते हैं, या फिर हल्दी जिससे हम चोट को ठीक कर सकते हैं। हम इस बारे में भी बात करेंगे कि कैसे कुछ सजीव हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उपयोगी और हानिकारक सजीवों के बारे में। कुछ और तस्वीरें देखते हैं हानिकारक सजीवों की, जैसे कि ये लोमड़ी या सड़े हुए फल या फिर जहरीले पौधे। तो चलिए सबसे पहले कुछ उपयोगी सजीवों को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उपयोगी सजीवों की जिनसे हमें भोजन प्राप्त होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है फल और सब्जियां, जो हमें पौधों से और पेड़ों से प्राप्त होती हैं। और फल और सब्जियां तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि ये हमारे आहार का एक बहुत मुख्य अंग होती हैं। तो फल और सब्जियां हमारे लिए उपयोगी होती हैं और इस वजह से पेड़ हमारे लिए उपयोगी होते हैं। इसी प्रकार से औषधीय महत्व वाले पौधे, ऐसे पौधे जिनसे प्राप्त चीजों का औषधीय महत्व होता है। अब इसमें एक हो गया हल्दी, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, ये रोगाणुरोधी होती है और इससे दर्द भी कम होता है। आंवला, ये हमारी आंखों और बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसी तरह से नीम, इससे हम कीड़ों को अपने आप से दूर रख सकते हैं। तो ये हो गए कुछ पौधे जिनका औषधीय महत्व होता है, ये भी हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। अब पशुओं की बात करें तो दैनिक जीवन में काम आने वाले कुछ पशुओं की बात कर लेते हैं, जैसे कि ये गधा, ये हमारे लिए बोझ ढोता है और एक जगह से दूसरी जगह हम इस पर सामान लाद करके ले जाते हैं। और इसी प्रकार बैल, ये हमारी खेती में काम आते हैं, ये खेतों को जोतने का काम करते हैं। वैसे अब जो है इनकी जगह ट्रैक्टर लेते जा रहे हैं, पर बैल भी हमारे लिए बहुत उपयोगी होते थे और खेतों को जोतने में हमारे काम आते थे और कई लोग अभी भी इनका इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार और भी पशु होते हैं जिनसे हमें अलग अलग पदार्थ मिलते हैं, जैसे कि भोजन और वस्त्र। इसमें एक मुख्य पशु हो गया गाय, जिससे हमें दूध मिलता है। और अगली तस्वीर है एक भेड़ की, जिससे हमें ऊन प्राप्त होता है और इस ऊन से हम वस्त्र बना सकते हैं। तो भोजन और वस्त्र, ये हमारी दो बहुत महत्वपूर्ण ज़रूरतें होती हैं जिनको हम गाय और भेड़ के द्वारा, यानी कुछ पशुओं के द्वारा पूरी कर सकते हैं। चलिए अब हम कुछ हानिकारक सजीवों के बारे में बात करेंगे। आप कुछ देर के लिए इस वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं कि सजीव हमारे लिए किस किस प्रकार से हानिकारक हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ तस्वीरें हैं, देखिए कि इसमें क्या दिखाई दे रहा है। जी हाँ, ये कुछ सड़े हुए फल हैं जो खराब हो गए हैं और कुछ और सब्जियां हैं जो खराब हो गई हैं। और ये तो हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि अगर हम इन्हें खाएंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। और ये खराब क्यों हुए हैं? क्योंकि इनमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि हो गई है, यानी कि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के कारण से ये फल और सब्जियां खराब हो गए हैं। और सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? ये एक सजीव होते हैं, क्योंकि ये जीवित प्राणी होते हैं। तो जीवित प्राणी हमारे लिए किस प्रकार से हानिकारक हो सकते हैं? जब सूक्ष्म जीवों की खाने में वृद्धि हो जाती है और उसकी वजह से खाना खराब हो जाता है, तो इस प्रकार से ये हमारे लिए हानिकारक हो जाते हैं। ये सूक्ष्म जीव हो सकते हैं जीवाणु और कवक। वैसे जीवाणु अच्छे भी होते हैं, यानी गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं, पर इस वीडियो में अभी हम उनके हानिकारक पहलू की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार अगर पौधों की बात करें तो कुछ जहरीले पौधे होते हैं जो हमारे आसपास पाए जाते हैं, जैसे कि धतूरा, ये बहुत ही जहरीला होता है। और चिरमिठी, ये जो है इससे आपने अपने आसपास शायद कभी देखा होगा, इससे बिल्कुल दूर रहिएगा, ये काफी जहरीला होता है। और इसी प्रकार से सी मैंगो, देखिए बिल्कुल आम जैसे दिखाई दे रहा है ना, इसके पत्ते भी आम जैसे होते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही जहरीला पेड़ होता है और ये खाने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। अब इसी प्रकार पशु भी खतरनाक हो सकते हैं, तो ऐसे ही कुछ खतरनाक पशुओं के बारे में जानते हैं, जैसे कि सांप। इसका जहर बहुत ही खतरनाक होता है हमारे लिए, तो इनसे बिल्कुल दूर रहना होता है। इसी प्रकार से बिच्छू, इनका जहर भी इंसान को मार सकता है, तो इनसे भी आपको बिल्कुल दूर रहना होता है और ये हमारे लिए बहुत खतरनाक होते हैं। और चूहा, वैसे तो चूहा बड़ा आम सा नजर आता है, लेकिन इनका काटना भी हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, तो इससे भी हमें दूर रहना चाहिए। और कुछ और खतरनाक पशुओं को देखते हैं, जैसे कि जंगली जानवर। जंगली जानवरों में आ जाता है बाघ और हाथी। हाथी इतना मजबूत होता है, लेकिन अगर ये गुस्सा हो जाए तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। देखिए यहाँ पर दो हाथियों की लड़ाई हो रही है, आप चाहेंगे ऐसी किसी लड़ाई के आसपास भी होना? नहीं ना। तो इसलिए इनसे आपको एक दूरी बनाकर रखनी होती है।
और इसी प्रकार से गीदड़। तो इस वीडियो में हमने बात की कि सजीव किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं और किस प्रकार से वो हमारे लिए हानिकारक भी हो सकते हैं।